Hello everyone, standard 4 subject mathematics in chapter 11 ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री का सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन करेंगे, यानी कि व्हाट इज द ज्योमेट्री, यानी कि ज्योमेट्री किसको कहा जाता है उसके बारे में सबसे पहले हम सीखेंगे। इंट्रोडक्शन। व्हाट इज द ज्योमेट्री? ज्योमेट्री इज अ ब्रांच ऑफ द मैथमेटिक्स दैट स्टडीज द साइज, shapes, position, angles and dimensions of things. Flat shapes like the squares, circles and triangles are a part of the flat geometry and are called 2D shapes. These shapes have only two dimensions, the length and width. अब यहाँ पे हम अच्छी तरह से हम समझेंगे कि ज्योमेट्री इज अ ब्रांच ऑफ द मैथमेटिक्स दैट स्टडीज द साइज, शेप्स, पोजीशन, एंगल्स एंड डायमेंशंस ऑफ थिंग्स। यानी कि ज्योमेट्री किसको कहेंगे? तो जो मैथमेटिक्स में हम किस चीज़ की स्टडी करेंगे? तो साइज, शेप्स, पोजीशन, एंगल्स एंड डायमेंशंस, ये जो चीज़ें की हम जो मैथमेटिक्स में हम स्टडी करेंगे तो वो उसको हम क्या कहेंगे? ज्योमेट्री कहा जाता है। और उसमें भी जो फ्लैट शेप्स, तो फ्लैट शेप लाइक यानी कि जैसे कि स्क्वायर, सर्कल, ट्रायंगल्स आर अ पार्ट ऑफ फ्लैट ज्योमेट्री। तो यहाँ पे स्क्वायर्स है, सर्कल्स है, ट्रायंगल है, उसका कौन सा पार्ट कहा गया है? फ्लैट ज्योमेट्री कहा गया है। तो उसके कितने शेप होते हैं? 2D शेप्स होते हैं। These shapes have only two dimensions, the length and width. यानी कि यहाँ पे 2D शेप्स क्यों लिखा है कि उसकी सिर्फ क्या होती है? एक तो लेंथ होती है और अदर क्या होती है? वाइड होती है। लेंथ यानी कि लंबा और वाइड यानी कि चौड़ाई होती है, इसलिए यहाँ पे लिखा है 2D शेप्स। तो उसमें कौन कौन से शेप्स होंगे? तो सर्कल्स, स्क्वायर्स एंड ट्रायंगल्स। ओके, तो ये कौन से हो गए? फ्लैट शेप्स। तो यहाँ पे एग्जाम्पल में यहाँ पे ड्रॉ किया है, एक तो सर्कल है, अदर क्या है? ट्रायंगल है। नेक्स्ट स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। एग्जाम्पल ऑफ 3D शेप्स इन सॉलिड ज्योमेट्री। फर्स्ट क्या हो गया? फ्लैट ज्योमेट्री हो गया। अभी यहाँ पे क्या है? सॉलिड। तो उसमें क्या होगा? 3D शेप्स। कितने हैं यहाँ पे? 3D शेप यानी कि 3 डायमेंशंस। तो यहाँ पे क्या होगा? क्यूब, क्यूब्ड, स्क्वायर एंड कॉन, ये सब कौन से ज्योमेट्री है? 3D शेप्स के, यानी कि सॉलिड ज्योमेट्री। क्या है? सॉलिड ज्योमेट्री। तो इस तरह से ज्योमेट्री के दो प्रकार के होते हैं, एक तो फ्लैट शेप्स और अनदर व्हाट इज? सॉलिड शेप्स। तो बच्चों हम यहाँ पे क्या पढ़ चुके हैं कि व्हाट इज द ज्योमेट्री, यानी कि ज्योमेट्री का हम यहाँ पे इंट्रोडक्शन कर चुके हैं, यानी कि किसको यानी कि ज्योमेट्री को क्या कहा जाता है और उसमें कौन कौन से साइज, शेप्स, पोजीशन, एंगल्स वगैरह हम स्टडीज़ करते हैं, वो सब यहाँ पे हम सीख चुके हैं। बेसिक ज्योमेट्रिक टर्म्स। सबसे पहले यहाँ पे क्या है? पॉइंट है। इट is a dot made by a sharp point of pencil. It's of position or exact location. It has no length or breadth. यानी कि पॉइंट, यानी ये इस तरह से जो डॉट होता है उसको क्या कहते हैं? पॉइंट कहते हैं। तो अच्छी तरह उस पेंसिल जो होते हैं उसको अच्छी तरह से शार्पनेस करने के बाद इस तरह से हम पॉइंट पेंसिल बाय कर सकते हैं। यानी कि वो क्या बताता है? एग्जैक्ट पोजीशन बताते हैं, वो लोकेशन बताते हैं। उसकी तो ना तो लेंथ होती है ना ही तो ब्रेड्थ यानी कि चौड़ाई होती है। तो हम इस तरह से नाम दे सकते हैं कि पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट ओ, पॉइंट सी, हम इस तरह से कोई भी नेम्स हम दे सकते हैं। सेकंड क्या है बच्चों? यहाँ पे लाइन है।
It is a collection of points going and lazily in both direction. The given figure show line AB. It is denoted as AB. The symbol denotes a line. A line has identity लेंथ. तो ये क्या है बच्चों, ये लाइन है, इसको हम क्या कहेंगे, लाइन. तो लाइन पे इस तरह से ए बी सी डी, फिर इस तरह से अगर हम लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे नाम देंगे डी और ई, तो इस तरह से हम नाम दे सकते हैं. लाइन सेगमेंट, द पार्ट ऑफ अ लाइन हैविंग टू एंड पॉइंट. ये यहाँ पे क्या होता है, इस तरह से लाइन सेगमेंट होती है. यहाँ लास्ट में पॉइंट होता है और यहाँ पे स्टार्टिंग में होता है. तो यहाँ पे 2 पॉइंट होते हैं और 2 पॉइंट के यहाँ से जो स्टार्ट होते हैं उसको क्या कहते हैं, लाइन सेगमेंट कहते हैं. तो thus it is a definite length and can be measured. ये जो लाइन सेगमेंट है वो उसके बाद हम क्या करेंगे, लेंथ की हम मेजर कर सकते हैं. वी राइट इट हैज, इसको हम किस तरह से लिखेंगे, ए बी सी डी, इस तरह से हम लाइन सेगमेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं. रे, अ रे इज ए लाइन विच हैज एन initial point but no end point. It can be exited endlessly in one direction. Thus it has no definite length and cannot be measured. We write it as ray AB or AP. तो यहाँ पे जो है ये क्या है, रे है. क्या है, रे. तो इस तरह से रे ड्रॉ कर सकते हैं. मेजरिंग द लेंथ ऑफ गिवन लाइन सेगमेंट, अगर लाइन सेगमेंट से मेजरिंग लेंथ कैसे हम लेंगे वो यहाँ पे ड्रॉ करके दिया है. प्लेस द जीरो मार्क ऑफ द रूलर इन लाइन विद द पॉइंट. सपोज ये स्केल है तो यहाँ पे सबसे जो स्टार्टिंग में ये जीरो मार्क है. ओके, फिर यहाँ पे सेंटीमीटर दिया है, यानी कि 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यानी कि 1 सेंटीमीटर. फिर ये सेंटर में जितने भी ये मेजरमेंट किया उसके बाद 2 लिखा है, तो यहाँ पे कितना कंप्लीट हो गया है, 2 सेंटीमीटर. तो यहाँ पे एग्जांपल दिया है, इन दिस केस पॉइंट बी फॉल्स ऑन 7 सेंटीमीटर. यहाँ पे 7 सेंटीमीटर का हमें क्या करना है, मेजरमेंट लेना है. तो सबसे पहले जब हम पेंसिल कहाँ पे रखेंगे, जीरो पे रखेंगे. फिर 7 सेंटीमीटर यहाँ पे कंप्लीट हो तो यहाँ तक हम क्या करेंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे. और उसके बाद हम कोई भी हम नेम दे सकते हैं, ए बी सी डी डी ई या पी क्यू, इस तरह से हम नेम दे सकते. तो इस तरह से मेजरमेंट करना है, यानी कि लाइन सेगमेंट ड्रॉ हम कर सकते हैं. ओके, तो हम यहाँ पे ज्योमेट्री का इंट्रोडक्शन, फिर लाइन सेगमेंट का मेजरमेंट किस तरह से किया जाता है, पॉइंट किसको कहा जाता है, रे किसको कहा जाता है, उसके बारे में हम यहाँ पे सीख चुके हैं.